दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवाना बहू को अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाने दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सन्ना और रमन की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। रमन मुंबई की एक कंपनी में इंजीनियर था। कंपनी की तरफ से उसे 3 BHK का फ्लैट मिला था। सन्ना भी बैंक में जॉब करती थी। शादी के बाद सन्ना की सास सुमन महीने भर ये कहकर उनके पास रुकी रही कि नई बहू को गृहस्थी के तौर तरीके समझा दे। एक हफ्ते में वो ने सन्ना की नाक में दम कर दिया। नई ब्याह कर आई थी, वैसे ही डरी हुई थी। ऊपर से सासू माँ के कड़क स्वभाव के बहू से किस्से सुनकर पहले ही परेशान थी। सन्ना के मन में अपने घर को सजाने के जाने कितने सपने संजो रखे थे। सन्ना और रमन घर के लिए नए पर्दे लेने गए तो सुमन जी भी साथ थी। जिस डिजाइन और कलर को सन्ना पसंद करती, सुमन जी उसमें मिन मैकेनिकल रिजेक्ट करा देती। फर्नीचर को लेकर भी सुमन दखल अंदाजी किए बिना नहीं मानी। रमन ने खांद बार इशारे से उनको समझाना चाहा तो वे बोली, तेरे पापा के 2 कमरे के घुसकुली से घर में तो अपने मन का कुछ कर न पाई थी। अम्मा जी का राज चलता था, ना सोच रखा था तेरी नौकरी के बाद तेरी गृहस्थी अपने मन मुताबिक सजाऊंगी। बरसों बाद तो भगवान ने ये दिन दिखाया। मैं किसी की एक ना सुनूंगी, कह देती हूँ। सन्ना और रमन ने दबे शब्दों में कहना भी सा कि घर के पर्दे रोज रोज तो बदले नहीं जाएंगे, एक बार ढंग के ले लेते। पर सुमन जी ने दोनों को गुड़क कर शुभ करा दिया, ये कहते हुए कि तुम लोगों को अभी क्या पता गृहस्थी कैसे चलाते हैं और अपनी पसंद के सस्ते से पर्दे खरीदवा कर ही मानी। सुमन जी ने सन्ना के माँ बाप से घर का सामान देने को मना कर दिया था, ये कहकर कि जरूरत के हिसाब से अपने आप ले लेगी। जरूरत के बर्तन खरीदने की बात हुई तो सुमन जी फिर दखल देती, बोली, बहुत ज्यादा बर्तनों को क्या करोगी? ज्यादा होंगे तो काम वाली चोरी सकोरी कर उठा ले जाएगी और तुम्हें पता भी ना चलेगा। मेरे पास बहुत सारे भगोने कढ़ाई पड़े, अगली बार लेते आऊंगी। बस गिनकर कटोरी गिलास चम्मच खरीदो। सन्ना 2 लीटर का कुकर लेना चाह रही थी क्योंकि छोटे कुकर में थोड़ा सामान पकाने में ज्यादा आसानी रहती। पर सुमन जी बोली, अभी से मैं और मेरा पति सोचना शुरू कर दिया, हम यहाँ तुम्हारे ननद नंदुई न आएंगे क्या? चलो 5 लीटर वाला लो। सन्ना ने कोरेल का बॉन चाइना का डिनर सेट पसंद किया, पर सुमन जी दुकानदार से बोली, भैया मेल मवियर का दिखाओ। फिर सन्ना और रमन से बोली, तुम लोगों को काम वालियों को नहीं पता, इतना हबड़ तबड़ में काम करती, रोज कुछ ना कुछ तोड़ कर रख देगी। सन्ना तो बर्तन धोने से रही, कुछ ही दिनों में किसी का कब बसेगा, किसी की प्लेट मेल मोवेटर ले लो, टूटने फूटने का झंझट ना रहेगा। सुमन जी की हर चीज में दखल देने के कारण से सन्ना का मूड खराब हो गया। रमन को बुरा लगा पर सुमन के कलेश के कारण चुप रह गया। आखिर 1 महीने अपनी दखल अंदाजी से सन्ना के नाक में दम करके सुमन जी बड़ी मुश्किल से वापस अपने घर गई, वरना उनका तो कहना था इतने इंतजार के बाद बड़ी मुश्किल से भगवान ने ये दिन दिखाया कि बहू से सेवा करा सकूं। इस मौके को मैं कैसे छोड़ दूं? ब्याह के बाद सन्ना और रमन ने 2-4 दिन के लिए हिल स्टेशन पर जाने का प्रोग्राम बनाया। रमन को बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली थी। सुमन जी को पता चला तो उन्होंने फौरन फरमान जारी किया, कोई जरूरत ना है हिल स्टेशन जाने की, छुट्टी मिली है तो घर आओ, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है।
अकेले घूमने को कुछ दिन बहू आकर हमारी सेवा करेगी तो कमजोर ना हो जाएगी। मरते क्या न करते बेचारे रमन और सन्ना मम्मी जी की खिदमत करने को पहुंच गए। होली पर रमन के माँ बाप फिर मुंबई जाने का प्रोग्राम बन गया। रास्ते भर सुमन जी सोचती रही, नौकरी करने वाली बहू क्या ढंग से घर रखती होगी, मुझे ही जाकर सब संभालना होगा। मुंबई पहुंचकर सन्ना का साफ सुथरा और करीने से रखा घर देखकर रमन के पिता सुरेश जी तो बहुत खुश हुए, पर सुमन जी बिना नुक्स निकाले अपनी आदत से बाज नहीं आई। कभी चाय ठंडी है, कभी सब्जी में नमक कम तो कभी दाल पतली या रोटी मोटी, ये कह कर सन्ना को टोकती रहती। सन्ना को 10 बजे ऑफिस जाना रहता। उसने एक काम वाली बाई रखी थी जो सुबह 6 बजे आकर घर की सफाई, बर्तन और खाना बना देती। नाश्ता करके रमन और टीना टिफिन भी ले जाते। सन्ना उसे सुबह चाय और नाश्ता दे देती। वह आराम से काम करती। सन्ना को भी उसके रहने से बहुत सुविधा थी। सन्ना का रोज मेड को नाश्ता कराना सुमन जी को एक आंख नहीं भाता था। वे रोज सन्ना को टोकती, अरे अपने घर से ही तो आती हैं, घर से चाय पी के सलाह करे, दूध और पति मुफ्त की ना आती। मेरे बेटे की मेहनत की कमाई काम वालों पर लूटा रही हो, क्या जरूरत है खाना बनवाने के लिए पैसे खर्चने की? 2 आदमियों का खाना ही कितना होता जो तुम खुद ना बना सको। हमारे जमाने में तो 10-10 लोगों को खाना यूं ही मिनटों में चुटकी बजाते ही बन जाया करे था। आजकल की लड़कियां तो हाथ हिलाना ही ना सही। सुमन जी को थोबी मेहरी सब अखरने लगे। होली पर सन्ना की काम वाली ने खूब अच्छी तरह त्योहार का खाना गुजिया वगैरह सन्ना के साथ मिलकर बनवाया। सन्ना मेड के लिए नई साड़ी लाई थी, सुमन जी को दिखाई तो सुमन जी ने फौरन साड़ी अपने कब्जे में लेकर का 100 रुपये और अपना कोई पुराना कपड़ा दे दो, कोई जरूरत नहीं नए कपड़े देने की। सन्ना को बहुत बुरा लगा। मेड के रहने से उसे कितना आराम था, त्योहार कितनी अच्छी तरह निपट गया, पर सुमन जी के आगे उसकी एक न चली। किसी छुट्टी के दिन अगर सन्ना और रमन कई बार घूमने का प्रोग्राम बनाते तो सुमन जी का मुंह बन जाता, या कई बार से खाना ऑर्डर करने की कहते तो वे फिजूल खर्ची का बहाना देकर अंडगा लगा देती। सुमन जी की आए दिन की टोका टाकी से तंग आकर एक दिन मेड ने सन्ना को कह दिया कि वह किसी दूसरे मेड का इंतजार कर ले, मम्मी जी के रहते वह काम नहीं कर पाएगी। सुरेश जी ने सुन लिया। वह जब से आए थे देख रहे थे कि सन्ना को मेड के रहने से कितनी सुविधा है। सुरेश जी ने देखा कि पानी अब सर से ऊपर जा रहा। सुमन जी की रोज रोज की सीख का असर रमन और सन्ना की सोने सी गृहस्थी पर पड़ रहा, तो वह ने सुमन जी को कह दिया कि तुमने देखा बहू कितनी अच्छी तरह घर संभाल रही है, नौकरी पर भी जाती, पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने देती। तुम्हारी हर वक्त की शिक पर भी पलट कर जवाब नहीं देती, हमारी हर छोटी चीजों का ध्यान रखती, और तुम्हें क्या चाहिए खाना टाइम से पक्का पकाया मिलता है, कपड़े धुले धुलाई प्रेस करे, हमारे मुंह से बात निकलती है, बच्चे फौरन पूरी करे। जैसे अम्मा की टोका टाकी तुम्हें बुरी लगती थी, तुम सोचो बहू को भी वैसा ही लगता होगा। तुमने अपनी गृहस्थी जैसा तुम्हारा मन क्या सलाह ली, अब बहू को अपने हिसाब से सलाहने दो। अगर घर की सुख शांत शांति हो तो भाग्यवान खुद भी चैन से रहो और बेटे बहू को भी चैन से रहने दो, तो बच्चे भी खुश रहेंगे और तुम भी। कहीं ऐसा ना हो कि कल को बच्चा हमारे पास आने में कतराए और हमें अपने पास बुलाने में घबराए। थोड़ी बहुत बहस के बाद सुमन जी ने ठंडे दिमाग से सोचा कि सुरेश कह तो सच रहे हैं, अम्मा जब उन्हें टोकती थी तो उन्हें कितनी घुटन होती थी। अम्मा का साथ रहना उन्हें पल को भी सहता नहीं था। हे राम, बहू भी
भी तो ऐसा ही हमारे बारे में सोचती होगी। बुढ़ापे में 2 रोटी का भी सुख ना मिलेगा, कौन करेगा। अगर बीमार हो गए तो बहू बेटा इतना ख्याल रख रहे तो वे हर चीज में दखल क्यों दे। शुक्र है भगवान का कि सुमन जी को जल्दी ही सद्बुद्धि आ गई। जब बहू ने कहा आप दोनों वहाँ अकेले क्यों पड़े हैं, यहीं आ जाइए, सब साथ रहेंगे। सुनकर सुमन जी खुशी से फूली नहीं समाई।